वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, साधारण एवं दशमलव भिन्न, जिसे सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, साधारण एवं दशमलव भिन्न, तो सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपल का साधारण, एंड मीन्स और डेसिमल मीन्स दशमलव, और फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। यही है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए, जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, यानी भिन्न क्या है। तो भिन्न यानी फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ Q बराबर जीरो ना हो, के रूप में व्यक्त किया जा सके, भिन्न कहलाती है। अर्थात कि P/Q के रूप में कोई भी संख्या लिखा जाए और उसका जो Q है, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वही हमारा भिन्न कहलाती है। आगे कह रहा है, भाज्य P को भिन्न का अंश तथा भाजक Q को हर कहते हैं। अर्थात जो भिन्न होता है, यानी भाज्य यानी भिन्न को अंश कहते हैं, जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, और भाजक Q को हर, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी हर को, जो भाजक है Q, उसको हर कहेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है भिन्न में भाज्य को अंश कहेंगे। जैसे जान लेते हैं कि भिन्न क्या है, 3/5। 3/5 में 3 भिन्न का अंश तथा 5 भिन्न का हर है। यानी 3/5 लिखा गया, तो जो ऊपर संख्या है ये अंश हो जाता है, और ये हर हो जाता है। यानी 3 अंश हो जाएगा और 5 हर हो जाएगा। तो साधारण भिन्न क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात न होकर कोई अन्य संख्या होती है, तो साधारण भिन्न कहलाती है। यानी कोई संख्या लिखा जाए और उसके जैसे 5 है, उसके बटे में अगर 10 की घात में लिख दिया गया 3, तो ये क्या कहलाएगी, भिन्न, साधारण भिन्न नहीं कहलाएगी। कह रहा है कि 10 की घात न होकर कोई भी संख्या लिख दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है, साधारण भिन्न कहलाती है। जैसे दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर 3/7। 3/7, ये 3/7 में देखिए यहाँ पे 10 की घात नहीं है, तो ये क्या है, साधारण भिन्न है। और 5/13 ये भी साधारण भिन्न है। 9/7 ये भी क्या है, साधारण भिन्न है। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे आ चुका है साधारण भिन्नों के प्रकार। तो साधारण भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो साधारण भिन्नों के मुख्य प्रकार निम्नवत हैं। नंबर 1 है जैसे संक्षिप्त भिन्न, जिसे लोएस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। लोएस्ट फ्रैक्शन, संक्षिप्त भिन्न। तो ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो, तो संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे 3/7, 4/13 आदि। तो क्या कह रहा है कि अंश व हर परस्पर अभाज्य संख्या हो। क्या हो, अभाज्य। अंश या हर दोनों में क्या हो, संख्या का हो, अभाज्य हो, तो वही संख्या हमें संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे 3/7 हो गया, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर। तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। जैसे कि ले लिया जाए 7/11, तो ये क्या हो जाएगी, संक्षिप्त भिन्न हो जाएगी, क्योंकि 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। ले लिया जाए 13 और बटे में 17, तो ये क्या हो जाएगा, 13 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। तो ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। दूसरा नंबर है उचित भिन्न, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो यदि किसी भिन्न का अंश
हर से कम होता है। क्या हो कि अंश, किसी भी भिन्न का अंश हर से कम होता है तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 2/7 में अंश 2 है और हर 7 से कम है, अतः 2/7 एक उचित भिन्न है। जैसे कि बात कर लिया जाए 3/5, 3/5 तो इसका अंश 3 है जबकि हर 5 है। हर क्या है? 5। तो 5 से ये संख्या छोटी है, 5 से ये संख्या छोटी है तो ये उचित भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। यदि कोई संख्या और लिया जाए 13/19 ले लिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? अंश 13 है तो 13 क्या है? 19 से छोटा है। जब अंश वाला हर से छोटा हो तो उचित भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर में कह रहा है कि अनुचित या विषम भिन्न, अनुचित या विषम भिन्न जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यदि किसी भिन्न का अंश हर से अधिक होता है, किसी भिन्न का अंश हर से अधिक होता है तो ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है या विषम भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पे 13/5 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हर तो 5 है और अंश 13 है तो हर से क्या है? अंश वाली बड़ी संख्या है तो ये विषम भिन्न कहलाएगी या अनुचित भिन्न कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए 13 है, 13/4 है तो 4 यानी हर क्या है? 4 है और अंश 13 है तो हर से बड़ी संख्या है अंश, अंश क्या है? हर से बड़ी संख्या है तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। देखिए चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर में दे रखा है कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी होती है, यानी एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी होती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 3 सही 1/4 एक मिश्रित भिन्न है। 3 सही 1/4 ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। जैसे बात कर लें 5 सही 1/4, 5 सही 1/4 या बात कर ले 7 सही 3/6, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी संख्याएं क्या हैं? मिश्रित भिन्न है, यानी जो भिन्न पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो। एक पूर्णांक हो, पूर्णांक क्या है? इधर देखिए पूर्णांक है 5 है 7 है, ये सब क्या है? पूर्णांक हैं इधर के, और एक भिन्न से मिलकर बना हो, अर्थात कि 5 सही 3/6 ये लिया गया तो 5 इधर का भिन्न एक पूर्णांक हो गया, जबकि इधर एक भिन्न से मिलकर बना हो, यानी इधर भिन्न हो और इधर क्या हो? एक पूर्णांक हो, संख्या हो कोई, तो वो क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ। 5 नंबर में दे रखा है कि 5 नंबर में है कि समान भिन्न, जिसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समान भिन्न इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन, वह भिन्न जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर क्या होते हैं? समान होते हैं, समान भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पर देखा जाए 1/17, 2/17, 5/17 आदि, यानी जो भिन्न हो, जैसे 5 हो और उनके हर क्या हो? समान हो, जैसे 6 हो, 7/6 हो और 8/6 हो, 9/6 हो, ये सब क्या है? इनके हर समान है तो ये संख्याएं क्या है? समान भिन्न कहलाती हैं। ये समान भिन्न है। तो इसमें देखिए अगला 6 नंबर में बता रहा है असमान भिन्न, जिसे अनलाइक फ्रैक्शन, इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं परंतु अंश समान होते हैं, असमान भिन्न कहलाती है। जैसे 7/15, 7/19, इसका मतलब असमान का कि कह रहा है कि जिनके हर असमान हो, हर क्या हो? हर क्या हो? जैसे 11 होए, 13 होए, 15 होए, ये हर की बात कर रहा है। हर 13 हो, 15 होए और कह रहा है कि अंश क्या हो?
परंतु अंश समान होते हैं। अंश जैसे यहाँ 5 ले लिया गया, 5 ले लिया गया, 5 ले लिए गए, 5/11, 5/13, 5/15, ये सब क्या है, इनके हर क्या है, असमान है, जबकि अंश वाला जितने भी हैं समान है। जब समान होए अंश तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। अंश समान होए जबकि हर असमान होए तो ऐसे भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। 7 नंबर में दे रखा है कि व्युत्क्रम भिन्न और इंग्लिश में इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे किसी भिन्न के अंश तथा हर, यानी कोई भी भिन्न है उसके अंश तथा हर को परस्पर बदलने से प्राप्त भिन्न उस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भी भिन्न लिया जाए और उसके क्या कहें कि भिन्न उसके व्युत्क्रम यानी उसके अंश और हर दोनों को परस्पर बदलने पर वो भिन्न व्युत्क्रम कहलाती है। एग्जाम्पल पर जैसे दिया गया है कि 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न 7/5 है। जैसे कोई संख्या ले लिया जाए, एग्जाम्पल पर 8/9 लिया जाए और इसका कहा जाए कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। तो व्युत्क्रम भिन्न करने के लिए कि अंश को हर में, हर को अंश में, तो 8/9 है तो यानी अंश में 9 चला जाएगा और हर में 8, यानी 8/9 का व्युत्क्रम 9/8। 13/15 है, 13/15 का व्युत्क्रम किया जाए तो ये हो जाएगा 15/13। यदि 7/5 है, इसका व्युत्क्रम किया जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। तो इसी तरह ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। देखिए 8 नंबर है, इसमें सतत भिन्न की बात कर रहे हैं। 8 नंबर पर सतत भिन्न है जिसे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन सतत भिन्न निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है 3 + 2/4 + 1/5 यानी 1 + 5/6 इस रूप में हो, भिन्न क्या हो, इस रूप में हो, तो इसको कहते हैं सतत भिन्न। और इसमें एक पॉइंट और होता है, एक पॉइंट ये होता है कि इसको हल करने के लिए, सतत भिन्न को हल करने के लिए हमेशा की हमेशा नीचे की तरफ से हल करना शुरू करते हैं। सतत भिन्न में हमेशा नीचे की तरफ से, इधर से नीचे की तरफ से हल करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये, इसको हल करेंगे हम तो हमेशा नीचे की तरफ से हल करेंगे, अर्थात कि 1/1 करेंगे तो 6 से 1 का गुणा होगा, 6 कम 6 और 5 जुड़ जाएगा, 6 × 5 = 11, ये हो जाएगा 11/6। 11/6 होगा तो जस्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पलट जाएगी संख्या, यानी व्युत्क्रम में हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 6/11। अब 4 का 1 करेंगे और 11 और 5 का गुणा हो जाएगा, 11 और 5 का, 11×5 = 55, 55 का 4 से गुणा होगा और 6 जोड़ दिया जाएगा, 55 का 4 से फिर जो आएगा उसी तरह यहाँ व्युत्क्रम में हो जाएगा। इसी तरह संख्याओं को क्या करते हैं, क्रम बढ़ाते रहते हैं।